संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कार्यसूची पर तमाम कोशिशों के बावजूद पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने फरीदाबाद में 650 बिस्तरों वाले ईएसआईसी मेडिकल अस्पताल में 500 बिस्तर और जोड़ने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का किया शुभारंभ। 3 दिन तक लोगों को आयुर्वेद की जानकारी के साथ मुफ्त होगी जांच। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सभी राज्यों की बुलाई बैठक। कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने और भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी के मुद्दे को लेकर आज 10वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच लोकसभा को शाम 4 बजे तक और राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज जब सदन की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और अन्य दल अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति के जांच कराने की मांग, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग तथा अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बैठक शुरू होने के कुछ समय बाद सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी आज शोर शराबा और हंगामा रहा। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, बीआरएस और अन्य दल अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति के जांच कराने की मांग और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पिछड़े समुदाय से भी माफी नहीं मांग रहे हैं। कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है। स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदाबाद में 650 बिस्तरों वाले अस्पताल में और 500 बिस्तर जोड़ने की घोषणा की है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद ईएसआईसी अपने प्रशासन और सेवा में प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने निस्वार्थ सेवा और निष्ठा पर जोर देते हुए कहा कि ये दोनों बातें जीवन का मिशन पूरा करने के मूल मंत्र हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशाला और विद्यार्थियों के लिए अस्पताल में व्यायामशाला की नई सेवाओं का शुभारंभ किया। चिकित्सा अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से ये स्किल प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। देशों का सोशल सिक्योरिटी का सभी देशों का कॉन्क्लेव हुआ था। ये 5 साल में एक बार होता है। डीजी साहब को कहने में संकोच हो रहा था, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में मेडिकल सोशल सिक्योरिटी में संख्या की दृष्टि से, कैपेसिटी की दृष्टि से, मरीजों को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से अगर कोई सबसे बेस्ट स्कीम है तो भारत की ईएसआईसी की स्कीम को स्वीकृत किया, क्योंकि हमारे संख्या का अर्थ हमारे 13.5 करोड़ आईपी हैं। हमारे सुविधा का अर्थ कि हम केवल प्राइमरी मेडिकल डिस्पेंसरी नहीं चलाते, हम स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं। और सुविधा का अर्थ यह है कि अब हमारा ईएसआईसी की जो स्कीम है
इसमें सुविधा की कोई लिमिट नहीं है, प्राइमरी हो चाहे टर्शरी हो सेकेंडरी हो, अनलिमिटेड। आयुष मंत्रालय की ओर से प्रायोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए इसका शुभारंभ किया। उन्होंने आयुर्वेद की प्रशंसा करते हुए कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा अहम योगदान निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश के कई जिलों में आयुर्वेद के कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। 3 दिन तक देश भर से आए विद्वान आयुर्वेद पर मंथन करेंगे। इस दौरान आयुर्वेदाचार्य द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच कर दवाइयां वितरित की जाएंगी। ऐसे जो स्टेप्स उठाए हैं उसके अंदर जैसा बताया गया कि हमारा जो श्री कृष्णा आयुर्वेद का कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र में, उसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया, 100 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है। पंचकुला में एक NIA राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसकी स्थापना की जा रही है। 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तर का बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसको एम्स के बराबर कह सकते हैं, उस लेवल का एक संस्थान बनाया जा रहा है। हमने गांव-गांव में आयुर्वेद कैसे जाए उसके लिए विशेष योजना बनाई। हर गांव में पहले 2 एकड़ का एक पार्क और व्यायामशाला ये बनाई जाए। लगभग 750 गांव में ये बन चुके हैं। उसी के साथ एक वेलनेस सेंटर आयुर्वेद का, आयुष का कहना चाहिए। आयुष में और भी विधियां आयुर्वेद के साथ आ जाती हैं, योगा भी आ गया, यूनानी भी आ गया, सिद्धा भी आ गया, होम्योपैथी भी आ गया। वो सब विधाएं लेकर के और वहां एक वेलनेस सेंटर हो, आयुर्वेद के नहीं एलोपैथी के भी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पिछले हफ्तों में देश में इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित बीमारियों के कारणों पर नजर रखने के संबंध में एक पत्र लिखा था। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, आवश्यक उपकरणों की तैयारियों, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड के नए स्वरूप और इन्फ्लुएंजा के उभरने और लोगों के स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों का आकलन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का वो विशेष अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2016 को प्रसारित कड़ी में हमारे सैनिकों को उनकी देशभक्ति के लिए नमन किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सेना के जवान सीमा ही नहीं अपितु जीवन के हर मोर्चे पर खड़े पाए जाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। नई दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल भारत को 2 और स्वर्ण पदक हासिल हुए। मुक्केबाज निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। गौरतलब है कि विश्व चैंपियनशिप में निखत का ये लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। टोक्यो ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता लवलीना
बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये विश्व चैंपियनशिप में लवलीना का पहला स्वर्ण पदक है। दोनों मुक्केबाजों ने अपनी जीत को बेहद खास बताया। Competition was a great experience and learning for me because I have played 6 bouts here and I was unseeded, and then back-to-back matches. It was really tough for me, but I still managed to win all the bouts against good boxers, and at the end I won this gold medal for my country and I'm really happy. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा लास्ट का जो मेडल था, ब्रॉन्ज था, मुझे इस बार कलर चेंज करना था और सभी के सपोर्ट के वजह से आज मैं जीत पाई। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, साई सपोर्ट कर रहा है, BFI भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो और हमारी जो प्लेयर्स है वो लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है और लड़की लोग को और आगे बढ़ना है, ओलंपिक का सपना देखते हैं और सभी को गोल्ड मेडल लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मुक्केबाज निखत जरीन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वह एक श्रेष्ठ चैंपियन हैं जिनकी सफलता ने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने लवलीना बोरगोहेन को बधाई देते हुए अपने संदेश में लिखा है कि शानदार खेल कौशल दिखाने के लिए लवलीना को बधाई। भारत उनके स्वर्ण पदक जीतने से खुश है। महाराष्ट्र के पुणे में हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतक की दिव्यांग खिलाड़ी पूजा मोर ने 3 पदक हासिल किए हैं। पूजा ने 400 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस और लंबी कूद में रजत पदक हासिल कर रोहतक जिले और हरियाणा का नाम रोशन किया है। वह लगातार 3 वर्षों से नेशनल चैंपियन रही हैं। वर्ष 2021 में पूजा ने 3 स्वर्ण पदक और वर्ष 2022 में 2 स्वर्ण पदक व 1 रजत पदक हासिल किया था। पूजा मोर ने अपने शानदार खेल की बदौलत एशियाई गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वह प्रतिदिन रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में तैयारी करती हैं। पूजा मोर ने कहा कि उन्होंने एशियाई गेम्स के लिए पूरी तैयारी की है और अब उसका अगला लक्ष्य स्वर्ण पदक हासिल करना है। मैंने सिल्वर मेडल जीता तीनों में। मेरे एशियन का क्वालिफाई हो रहा है। मैं एशियन की तैयारी कर रही हूँ, अब गोल्ड लेकर आऊंगी आगे। तैयारी है पूरी? हाँ। पूजा के पदक जीतने पर परिवार में खुशी का माहौल है। पूजा के अभिभावकों ने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्हें उम्मीद है कि वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। गोल्ड मेडल जीते हैं। अब की बार ये जो है ना कुछ बीमारी के कारण जो है ना थोड़ी ही सिल्वर मेडल आया इसका इस साल, नहीं तो हर साल गोल्ड ही आता था। एशियन गेम में क्वालिफाई था, तो ये बड़ी कड़ी मेहनत करती है। पूरी उम्मीद है इसका जो है ना ये गोल्ड ही आएगा इसका। उम्मीद बहुत है उम्मीद हमारी गोल्ड लेके आओगे। बहुत मेहनत वाली लड़की है भैया, हमारा को पता नहीं था ये लड़की ऐसे नाम कर देगी। इन तो इतना बढ़िया काम कर दिया। हम तो इसका सारा बहुत बढ़िया काम चला है रोहतक में, इसका सारा जी रहा हम। प्रदेश सरकार किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहन दे रही है। कैथल जिले के रसीना गांव के प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह को हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित मेले में विविधीकरण खेती के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया गया था। महेंद्र सिंह ने बताया कि वे वर्ष 1990 से फसलों के विविधीकरण की खेती कर रहे हैं। जैविक खेती के बाद उन्होंने अब प्राकृतिक खेती को अपनाया है। उन्होंने कहा कि वे पहले गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन अब चना, सरसों, तिलहन, दाल की खेती करने लगे हैं ताकि किसान सभी को जहर मुक्त अनाज उपलब्ध करवा सकें। कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके महेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है और इस विषय पर निरंतर काम कर रहा हूं। इसके अलावा वे पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं। और अच्छा काम जिससे सरकार का भी फायदा हो, किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए उन्होंने अवार्ड निकाला था। क्यों हमने तो प्रगतिशील किसान के नाते हमने पहले भी बहुत काफ़ी अवार्ड जीते हैं। नेशनल अवार्ड ICAR से काफ़ी कृषि मित्र किसान यानी नेशनल अवार्ड, ब्लॉक लेवल के अवार्ड बहुत जीतते हैं। और इसमें हमने फिर अप्लाई कर दिया था कि हम शुरू से ही
1990 से हम खेती में अलग ही पहचान कर रखे हैं। हमने वो नहीं कि हमने फसल विविधीकरण पे काम किया, फिर फसल हर एक डाइवर्सिटी काम करके हमने इस चीज़ पे पहुँचे हैं। अभी फसल का जो पुराने बुजुर्ग करते थे, फसल हर एक फार्मर के पास, हर एक किसान के पास अलग अलग फसल होना चाहिए, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। जिला कृषि उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि महेंद्र सिंह को स्टेट अवार्ड मिलने से जिले के किसानों का काफी उत्साह बढ़ेगा और वे भी फसल विविधीकरण की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक खेती करेंगे। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ के जो नेशनल अवार्डी किसान हैं श्री महेंद्र सिंह रसीना जी, उनको स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इससे हमारे जिला कैथल के किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और फसल अवशेष प्रबंधन और जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको अपनाने का प्रयास करेंगे। अब खबरें फटाफट। प्रदेश में दोबारा खुलेगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब फसलों की जानकारी अपलोड नहीं होने पर सीएम ने लिया फैसला। G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से गांधीनगर में शुरू। पारिस्थितिकी सुधार में तेजी लाने पर होगा मंथन। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1805 नए मामलों की हुई पुष्टि। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 1700 लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। और आईएएस संजीव कौशल रहेंगे प्रदेश के मुख्य सचिव। सरकार ने जारी की अधिसूचना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।